अगली सुबह जल्दी उठकर कनिका अयान के लिए उसके फेवरेट आलू के पराठे बना रही थी। आलू उबालते हुए उसे कल की सारी बातें याद आने लगी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और तानिया को कॉल किया, लेकिन तानिया का कॉल लगा ही नहीं। कनिका ने फोन देखा और मन ही मन खुद से बोली, कल होटल में भी तानिया भले ही उस आदमी के ऊपर चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी बातों में वो बात नहीं थी। उन्हें देखने से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मुझे लगता है आरके ने भी ये चीज भांप ली होगी, वरना वो तानिया को ऐसे ही किसी भी अनजान आदमी के पास नहीं छोड़ता। कनिका भले ही सब कुछ समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसे तानिया की चिंता हो रही थी। उसने एक बार फिर से तानिया को कॉल किया, लेकिन फोन अभी भी नहीं लग रहा था। तभी कुकर की सीटी बजी। उसने गहरी सांस ली और फोन साइड में रखकर आलू के पराठे बनाने में बिजी हो गई। थोड़ी देर में पूरे किचन में आलू के पराठे की खुशबू फैल गई थी। इतने में जोया बाहर से आई। उसने किचन में कनिका को काम करते हुए देखा तो वो जल्दी से उसकी मदद करने लगी। वो मन ही मन खुद से बोल रही थी, जब से कनिका मैम यहाँ आई है तब से सर काफी सर्वेंट्स को उनकी लापरवाही की वजह से निकाल चुके हैं और अब तो यहाँ बस 5 ही लोग रह गए। मैं भी अपनी नौकरी नहीं खो सकती। वैसे भी कनिका मैम को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो इस घर की मालकिन है, लेकिन सच में मैम ने हमारे साथ कभी कोई रूड बिहेव नहीं किया। ये आजकल की बाकी औरतों से बिल्कुल अलग है। ये जितनी सुंदर है उतनी ही अच्छी भी है। सबसे बड़ी बात तो ये अयान बेबी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। शायद यही कारण है कि सर इन्हें इतना पसंद करते हैं। थोड़ी देर बाद पराठों की खुशबू अयान के कमरे तक भी पहुंच गई थी। जैसे ही उसकी नाक में पराठों की खुशबू आई, वो तुरंत अपने बेड से उठ गया और अपनी कार्टून वाली चप्पल पहनकर नीचे की ओर भागा। नीचे पहुंचते ही वो कनिका से जाकर चिपट गया, लेकिन उसकी आंखें गैस पर बन रहे पराठों पर ही थी। उसने झट से मुंह में आया पानी अंदर निगला और अपनी जीभ अपने होठों पर फेरी। उसकी इस क्यूट सी हरकत को देखकर नैनी जोया और कनिका दोनों ही जोर से हंस पड़े। दूसरी तरफ कुणाल होटल के एक रूम में सो रहा था। खिड़की से आती हुई तेज धूप जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ी, उसकी नींद खुल गई। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढका। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। वो जैसे ही उठने को हुआ तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। फिर उसने अपने आसपास देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। ये देखकर वो एकदम हैरान हो गया। कुणाल ने उस आदमी का चेहरा देखने के लिए ऊपर की ओर देखा। वो चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। उसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल परफेक्ट थे, जैसे भगवान ने बस एक यही पीस फुर्सत से बैठकर बनाया है। उसकी बंद आंखें और हल्की हल्की कांपती हुई लंबी लंबी पलकें उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। उसका चेहरा देखने के बाद कुणाल को एहसास हुआ कि वो आरके की बाहों में लेटा हुआ है। ये देखकर वो एकदम हैरान हो गया। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। उसने आरके की पेट पर लात मारकर उसे अपने से दूर किया और बेड से नीचे फेंक दिया। आरके ने अपना मुंह फेरा और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला। आरके सुबह जब भी उठता था वो थोड़ा चिड़चिड़ा ही होता था, इसलिए वो धीमी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, तुम सुबह सुबह भी नशे में हो? कुणाल ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, तुम मेरे बेड पर आकर कब सोए और तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? आरके ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, सोते हुए तुम कौन से कपड़े पहनते हो? पहले खुद को तो देख लो कि तुमने कौन सा कपड़े पहने हुए। इतनी ज्यादा चीखम चीख से आरके के सर में दर्द हो गया था। वो वहां से उठा और अपने कपड़े पहनकर अपने माथे को थपथपाते हुए विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं उसकी बात सुनकर कुणाल दंग रह गया। उसने अपने आप को देखा तो उसने भी बस एक फ्लैट पैंट ही पहनी हुई थी। उसने झट से अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। उस वक्त आरके खिड़की के पास खड़े होकर पानी पी रहा था।
उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और इस मुस्कान के साथ वो फोन चला रहा था। खिड़की से हल्की हल्की सूरज की रोशनी आ रही थी जो उसके शरीर पर पड़ रही थी। हालांकि कल रात के हैंगओवर से उन्हें अभी भी थकानी महसूस हो रही थी, फिर भी ऐसा नजारा बेहद खूबसूरत था। कुणाल ने अजीब तरह से अपनी नजरें पीछे हटाई और टेबल पर रखी खाली बोतल को देखा। वो ये भी देख रहा था कि कल उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसने झट से अपने लिए ग्लास में पानी लिया और एक ही सांस में पी गया। थोड़ी देर तक वहां एकदम शांति हो गई। थोड़ी देर बाद उस अजीब माहौल को नॉर्मल करने के लिए कुणाल ने चुप्पी तोड़ी और बोला, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? आरके ने कुणाल की तरफ एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है ना? ऑफ कोर्स आई एम मच बेटर। आरके को ऐसे मुस्कुराते देखकर कुणाल चिढ़कर बोला, आगे से कभी भी किसी लड़की के प्यार में पड़ने से पहले ना उसके बारे में अच्छे से जान लेना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ ना तो मैं कल की तरह तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगा, सुन लिया? आरके ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा फोन चलाने लगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फोन चलाते हुए वो बोला, साहिल का नाइस बैक, वो अपनी जगह वापस आ गया है। कुणाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, फाइनली वो वापस आ गया? मुझे तो लगा था कि वो अब अमेरिका में ही रहेगा। उसके बाद कुणाल ने टेबल पर रखी कार की चाबियां उठाई और बोला, आई ड्राइव, लेट्स गो। कुछ ही देर में वो दोनों ब्लैक गोल्ड क्लब पहुंचे और एक स्वीट रूम की ओर चले गए। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले थे, उन्हें अंदर से एक औरत के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, यू बास्टर्ड, तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? तुम्हें जाने दूं? इस पर एक आदमी की तेज आवाज आई, अगर तुमने फिर से यहां से जाने की हिम्मत की ना तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम मेरे पैर तोड़ दो, मैं फिर भी उसके पास जाऊंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब कुणाल ने अंदर से ही आ रही आवाजें सुनी तो वो दरवाजा खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। दरवाजा खोलते खोलते वो आरके की ओर देखते हुए बोला, क्या अभी भी सब कुछ वैसा ही है? क्या साहिल की भी गर्लफ्रेंड है? पर पता नहीं क्यों ये आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है। आरके के कुछ बोलने का इंतजार किए बिना ही कुणाल ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर की ओर चला गया। अंदर घुसते ही उसने साहिल को एक लड़की को किस करते हुए देखा। उस लड़की के हाथ रस्सी से सोफे पर बंधे हुए थे। कुणाल ने आरके के कंधे पर हाथ रखा और बोला, छी 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 छी, ये सब क्या हो रहा है? आरके, तुझे इससे सीखना चाहिए कि औरत को कैसे डोमिनेट करते हैं। पर ये सब तू कैसे कर लेता है साहिल? जब साहिल ने कुणाल की आवाज सुनी तो वो एकदम से घबरा गया। उसने उस लड़की का सर नीचे करके उसका मुंह ढक दिया। वो एकदम से खड़ा हो गया और घूरते हुए अपने सामने खड़े दो लोगों को देखने लगा। जब उसकी नजर आरके पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से और भी लाल हो गईं। वहां का माहौल देखकर कुणाल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपना मुंह आरके के कान के पास किया और धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ? तुमने उसे कुछ कहा है क्या? आरके चुप रहा, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसी वक्त उस लड़की का छोटा सा चेहरा हल्के से ऊपर उठा और उसने जब आरके को वहां देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये लड़की और कोई नहीं, तान्या थी और ये साहिल भी वही होटल वाला आदमी था। आरके को देखते ही तान्या खुशी से चिल्लाई, जान, तुम मुझे यहाँ बचाने आए हो? ये सुनते ही साहिल का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया। वहीं आरके के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। वहां खड़े कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर चल क्या रहा है। वो मन ही मन खुद से बोला, तो आरके की गर्लफ्रेंड को साहिल ने छीना है। सब हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई थ्रिलर मूवी देख रहा हूं। उन सबके सामने ही आरके धीरे धीरे तान्या की ओर बढ़ा
इससे पहले कि वो उसके ज्यादा करीब पहुंच पाता, साहिल ने उसे रोक दिया। साहिल के चेहरे से ही उसके गुस्से का अंदाजा हो रहा था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बांध कर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। जब कुणाल ने माहौल को गर्म होते हुए देखा तो वो आगे बढ़ा और आरके को पीछे खींचते हुए उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, साहिल यार, तुम कितने दिनों के बाद वापस आए हो? क्यों ना हम दोस्त कहीं साथ बैठे और अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करें। उसके बाद अपनी धीमी आवाज में कुणाल आरके के कान में बोला, कल हमने डिसाइड किया था ना कि अब तान्या का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम साहिल को अच्छे से जानते हो, वो चीजों को आसानी से नहीं भूलता है। तो फिर एक लड़की के पीछे तुम अपने इतने सालों की दोस्ती को खराब क्यों कर रहे हो? जब कुणाल ने देखा कि आरके उसकी बात को चुपचाप सुन रहा है और उसके चेहरे पर एक स्माइल है, तो वो झुंझलाते हुए बोला, वो क्या गया तुम्हें? मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ और तुम हो कि बस पागलों की तरह मुस्कुराए जा रहे हो। फिर उससे ध्यान हटाकर उसने साहिल की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, साहिल, क्या हमारे बीच अब भी वही पुराने रूल्स हैं? ये सुनकर साहिल ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, हाँ। जब सब लोग वहीं बैठ गए, उसके बाद साहिल ने तान्या को अपनी बाहों में खींचा और उसे कसकर पकड़ लिया। उसने उसे और आरके को पास आने का कोई मौका ही नहीं दिया। थोड़ी ही देर में तान्या को यह एहसास हो गया था कि साहिल आरके और बिरला ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल को जानता है। तान्या ने खुद को उससे छुड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो खुद को उसकी पकड़ से नहीं छुड़ा पा रही थी। साहिल ने तान्या को बहुत कसकर पकड़ रखा था और तान्या उससे खुद को छुड़वाने की जितनी कोशिश कर रही थी, उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। काफी देर के बाद जब तान्या हार गई तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड हूँ और भला कोई अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे बिहेव करता है? क्या ये ठीक होगा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब फालतू का दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई मेंटल इश्यू है ना तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ ना। ये कहने के बाद तान्या ने आरके की तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए इशारों में बोली, आई एम बेगिंग यू, प्लीज मुझे इसके चुंगल से बचा लो। कुणाल वहीं साइड में बैठकर तान्या की बातें सुन रहा था। वो एकदम से हैरान हो गया था। उसने धीरे से साहिल की तरफ देखा और मन ही मन खुद से बोला, इस इंसान का गुस्सा हमेशा से ही तेज रहा है। अगर मैंने इससे इस मैटर में कुछ भी कहा तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो मुझे मार ही डाले। किसी और की जान बचाने से पहले अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ये सोचकर वो चुपचाप आरके से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। लेकिन कुणाल की ये हरकत आरके की नजरों से कैसे छिप सकती थी? जैसे ही आरके ने कुणाल की हरकत नोटिस की, उसने अजीब तरह से उसे देखा और बोला, पता नहीं, कल कोई तो मुझसे कह रहा था कि वो हमेशा मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमेशा मेरी साइड से लड़ेगा और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई कि कुछ लोग पहले ही पीछे हट गए। कुणाल को लास्ट के शब्दों ने एकदम डरा दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके लिए एक बहुत बड़ी धमकी है। उसका सर अब पूरी तरह से चकराने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो दोबारा थोड़ा सा आरके की तरफ खिसका। आरके ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने ड्रिंक उठाई और उसका एक सिप पिया। ये काफी महंगी और टेस्टी ड्रिंक थी। तान्या बहुत हैरानी से ये सब देख रही थी। अब कुणाल की तरह उसका भी सर घूम रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? साहिल ने तान्या को अपनी बाहों में ले रखा था। उसने उसकी ओर देखा और थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, कुछ लोग अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ते। उसकी बातें सुनकर तान्या ने उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम साफ साफ बोलो, बोलना क्या चाहते हो? और ये तुम किसे बोल रहे हो? इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, आरके ने अपना मुंह खोला और बोला, साहिल, तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद
हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तान्या और मुझे तो अयान ने मिलाया है, और फिर भाभी ने हम दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया। तुम भी जानते हो मैं कोई अभी अभी तो फेमस हुआ नहीं हूं। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारा रिश्ता है पर मेरी इच्छा है। और फिर तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि मैं तान्या को डेट नहीं कर सकता। सो उस हिसाब से तो अभी तुम हम दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन हो। कुणाल वहां बैठकर आराम से वाइन पी रहा था। उसके सामने जो कुछ भी चल रहा था वो चुपचाप देख रहा था, क्योंकि उसे इस मैटर में पड़ना ही नहीं था। अगर ये मैटर सिर्फ आरके से रिलेटेड होता तो वो एक बार को फिर भी कुछ बोल लेता, लेकिन साहिल के मैटर में तो उसका दूर से ही देखना बेहतर था। जो आदमी गुस्से में अपने बॉस को मारने की धमकी दे सकता है, उससे तो दूर ही रहना बेहतर है। तानिया ने जब आरके की बात सुनी तो जोर से सर हिलाया और उसकी बात से अग्री होते हुए बोली, राइट राइट राइट, थर्ड पर्सन, यू आर द थर्ड पर्सन। तो अब छोड़ो मुझे और जाने दो। उन लोगों की बातें सुनकर साहिल झुंझलाते हुए बोला, और के? फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, तुम सब जानते थे लेकिन फिर भी तुम बीच में आए। आरके ने साहिल को देखा और बोला, क्या जानता था? तान्या उन दोनों के बीच में बोली, दैट्स राइट, वो कैसे कुछ भी जानता होगा। साहिल ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उस रूम में एकदम शांति हो गई। वहां मौजूद सभी लोग साहिल को घबरा कर देखने लगे, खासकर तान्या। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने किसी राक्षस को देख लिया हो। साहिल का गुस्सा और भी तेज हो गया जब उसने तान्या की ओर देखा और उसकी आंखों में एक चमक महसूस की। आरके साहिल को लगातार घूर कर देख रहा था, जबकि कुणाल उसे बहुत ही घबरा कर देख रहा था। जो कोई भी ये नजारा देखता वो भी उनकी तरह बिल्कुल घबरा जाता। एक तो तान्या साहिल को पहले ही बहुत पसंद नहीं करती थी, ऊपर से उसके इस रूप ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया था। थोड़ी देर बाद तान्या अचानक से बोली, अभी कोई भूकंप आया था क्या? कुणाल ने कनिका की ओर ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो, लेकिन आरके ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो एकदम से खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाया। उसे इस तरह से हंसते देखकर साहिल ने उसकी तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, देखो आरके, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में पहले क्या था और क्या नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं, तान्या मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तान्या एकदम से घबरा गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, हे, इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर साहिल ने तान्या की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए उससे बोला, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तो फिर अमेरिका में जब तुम मेरे साथ लिव इन में रहती थी वो क्या था? जैसे ही तान्या ने ये सुना उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वो जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाना चाहती थी और कहीं जाकर अपना चेहरा छुपा लेना चाहती थी। उसके हाथ बंधे थे, इसीलिए वो अपने लाल पड़े चेहरे को ठीक से छुपा भी नहीं पा रही थी। कुणाल की आंखें एकदम हैरानी से चमक उठी। वो मन ही मन खुद से बोला, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तान्या और भाभी बेस्ट फ्रेंड है। एक इतनी रिजर्व नेचर की है और दूसरी इतनी एक्सट्रोवर्ट। साहिल ने तान्या की ओर देखा और उससे बोला, मेरे कुछ भी कहने या नहीं कहने से सच तो नहीं बदल जाएगा। जो सच है वो है। कल रात भी तुमने ही मुझे वो सब करने पर मजबूर किया था। तब वो कौन था? वो तुम ही थी ना? तान्या ने जब कल का जिक्र सुना तो उसे गुस्सा आ गया। वो मन ही मन खुद से बोली, पता नहीं इसे क्या ही चाहिए। साहिल उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हमने एक दूसरे के साथ सब कुछ किया, इतनी रात साथ में गुजारी, और तुम बोल रही हो तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो हल्का सा अजीब तरह से हंसा और बोला, तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा भी हो सकता है,
ये सुनते ही तानिया का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने साहिल की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाई, ये आदमी मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। कैसे कैसे ये किसी के भी सामने ये सब बकवास बोल सकता है? इस आदमी का दिमाग इसके घुटनों में भी नहीं है। तानिया हमेशा से एक बहुत स्मार्ट और हैंडसम आदमी को चाहती थी और ये सब गुण उसे आरके में दिखते थे। अभी उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका कारण उसका लालच था और अब उसके लालच की कीमत चुकाने के लिए उसे इस बास्टर्ड को सहन करना पड़ रहा था। तानिया ने अपने दिमाग को थोड़ी शांति दी और एक गहरी सांस लेते हुए साहिल की तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये बच्चा मुझे तुम्हारे पास रहने पर मजबूर कर सकता है? अरे इस बच्चे को खत्म करने के लिए ना एक गोली काफी है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं माँ बनूं तो मैं बस आरके के बच्चे की माँ बनूंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने दिमाग से ये सब ख्याल निकाल दो। साहिल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है? खुद को इतना भी होशियार मत समझो। ऐसा बोलकर उसने उसकी रस्सी से बंधे हाथ खोल दिए। फिर उसे उसकी कमर से पकड़कर उठाया और कमरे से बाहर ले जाते हुए बहुत ही गहरी आवाज में बोला, मेरे जीते जी तुम किसी की भी नहीं हो सकती। जब तक मैं जिंदा हूं तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी? तानिया ने उसकी तरफ देखा और चीखते हुए बोली, साहिल मुझे नीचे उतारो। अगर तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती करोगे ना तो तुम्हें मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही मिलेगी। तुम मेरा प्यार कभी हासिल नहीं कर पाओगे। साहिल ने दोबारा तानिया की तरफ देखा और बोला, तानिया तानिया तानिया, प्यार होता नहीं है, किया जाता है। और तुम इस बात को लेकर कितनी श्योर हो कि तुम अपनी पूरी लाइफ मुझसे नफरत करके गुजार सकती हो? फैक्ट्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसे साबित करने के लिए अभी हमारे पास बहुत वक्त है। ऐसा बोलकर वो उसे कमरे से बाहर ले गया। कुणाल ने जब उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखा तो वो एकदम हैरान रह गया। वो मन ही मन खुद से बोला, इस आदमी ने हमें यहाँ ड्रिंक्स के लिए नहीं बुलाया था। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये यहाँ शो ऑफ करने के लिए आया था? उसके बाद वो आरके की तरफ मुड़ा और उससे हैरानी से पूछा, आरके, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उस हिसाब से तुमने देखकर ही अंदाजा लगा लिया होगा कि तानिया साहिल की गर्लफ्रेंड है। फिर तुम इतना आगे बढ़े ही क्यों? उसकी इस बात को सुनकर आरके हल्का सा हंसा और बोला, अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो साहिल का ये दबंग रूप कैसे देखता? और फिर इसके अलावा जो मैं इतने टाइम से चाहता था वो मुझे कैसे मिलता? What is it? कुणाल ने हैरानी से पूछा, पर आरके ने कुछ नहीं कहा और दोबारा अपना फोन देखने लग गया। उसके इस रिएक्शन ने कुणाल की क्यूरोसिटी और बढ़ा दी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और फोन में देखने लगा। ये एक वीडियो था। इस वीडियो में कुणाल के आरके को नशे में किस करने, गले लगाने और उसे गोदी में उठाने के लिए परेशान करने के सीन थे। जैसे ही कुणाल ने ये वीडियो देखा उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो गुस्से से चिल्लाया, आरके, क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया? क्या तुमने जब तानिया को पहली बार देखा था तभी ये सब कुछ करने का सोच लिया था? आरके ने अपनी सुंदर आंखों को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कुणाल ने जब आरके के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वो समझ गया कि उसने एकदम सही गैस किया है। वो चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से इसे डिलीट करो, वरना ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले वार्निंग नहीं दी थी। आरके ने कुणाल को गुस्से में देखा और हंसते हुए बोला, ब्लैक माउंटेन के वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा वीडियो जिसमें उनकी जिस्म की भूख साफ साफ दिख रही है, ऐसा वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं बल्कि अच्छे से संभाल कर रखने के लिए होता है। जब आरके ने देखा कि कुणाल उससे फोन छीनने की कोशिश कर रहा है तो उसने अपनी बाहों को थोड़ा सा खोल दिया और उसकी तरफ हंसते हुए देखकर बोला, कुणाल, तुम मुझे फिर से गले लगाना चाहते हो? कुणाल ने उसे रोका और इरिटेट होते हुए बोला, मुझे तुमसे गले नहीं लगना, पीछे हटो। तुम बस इस वीडियो को जल्दी से डिलीट करो। उसकी इस बात को सुनकर आरके ने उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट कुणाल मुझे गले नहीं लगाना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, मैं फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मेरी मूवी की एंडिंग बची है, अब मैं बहुत बिजी हूँ। आरके ने वीडियो से रिलेटेड कोई बात नहीं की।
वो बस खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करके वहां से जाने के लिए चल पड़ा। और के कुणाल बहुत गुस्से में था। वो पीछे से चिल्लाया और फिर अपने पैर पटक कर उसका पीछा करने लगा। वो जब बाहर निकला तो उसे आरके कहीं नजर नहीं आया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आरके, आरके। फैटी के फिल्म सेट पर जनरल कमांड्स ने एक बार फिर से शूटिंग एरिया में एंटर किया। वर्कलोड अब पहले से भी ज्यादा था। फैटी ने मूवी के एसेंशियल पार्ट्स को लास्ट में शूट करने के लिए छोड़ दिया था और अब सबको काफी स्ट्रिक्टली काम करने की जरूरत थी। यहाँ तक कि साइड कैरेक्टर की पोजीशन या उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस, जो कुछ भी ठीक नहीं था वो अब सब दोबारा से करना था। इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। प्रोडक्शन टीम की इस तरह की यूनिटी और छोटे छोटे कैरेक्टर्स ने कनिका की आंखें खोल दी। कनिका वहां का माहौल देखकर मन ही मन खुद से बोली, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला कोई नहीं है और ना ही अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ किसी को किसी की स्क्रिप्ट चुराने की जरूरत है। सब कुछ एकदम स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैं हमेशा से ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहती थी। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ब्लैक माउंटेन पिक्चर्स के साथ काम करने का मौका मिला। कनिका ने अपने हाथों में पकड़ी स्क्रिप्ट नीचे रखी और आरके की तरफ देखा जो थोड़ी दूर शूटिंग कर रहा था। वो उस टाइम सच में एक बादशाह की तरह लग रहा था। उसके ऊपर किसी का भी दिल फिदा हो सकता था। पिछले कुछ दिनों से तानिया का फोन स्विच्ड ऑफ था। कनिका आरके से उसके बारे में पूछना चाहती थी लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। एक गहरी सांस भरते हुए वो बोली, आज मैं आरके से तानिया के बारे में साफ साफ पूछ ही लूंगी, नहीं तो मैं यूं ही परेशान रहूंगी और इस वजह से मेरी एक्टिंग पर भी असर पड़ेगा। जब उसने देखा कि आरके की शूटिंग खत्म हो गई है तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और आरके के पास जाकर उसे हेलो किया। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोलती, आरके ने उसकी तरफ देखा और अपने असिस्टेंट से पानी लेकर पानी पीते हुए बोला, तुम तानिया के बारे में पूछना चाहती हो? उसकी आंखों में एक चमक थी। पानी की बोतल बंद करते हुए वो बोला, डोंट वरी, हम 3 दिन बाद तानिया से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये सुनकर कनिका एकदम दंग रह गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, रियली? 3 दिन? उसे हैरान देखकर आरके ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, यस, वो खुद तुमसे बात करेगी। कनिका ने आरके के सीरियस फेस को देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके आगे उससे क्या बोले। आरके के कहने का क्या मतलब था? 3 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला था? क्या चल रहा है आरके के दिमाग में?